हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर यूएस इंडिया को $500 मिलियन पैसा देने को क्यों बोल रहा। इस पे पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम यूएस की, तो यूएस जो है बिल्कुल फ्री में $500 मिलियन जो है वो इंडिया को देने जा रहा है आज की डेट में, और जिससे इंडिया जो है वेपन परचेज करेगा। यूएस के इस इकदाम को पाकिस्तान की आवाम कैसे देखती है, कितना जानती है, और कंट्री के आगे इंडिया नहीं झुकता और इस तरह की फेवर्स मिलना, इस पर पाकिस्तानी आवाम की राय जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है? हीरा मेहता। अच्छा, हीरा मेहता। कहीं आप वो इंडिया वाली मेहता तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी उनकी वाली मेहता नहीं हो। ये वैसे हमारे पीछे कास्ट थी, तो दादा वगैरह साइड से वही आ रही थी, तो अब हमारी वही चलती आ रही है। इसके पीछे की स्टोरी मुझे खुद भी नहीं पता बेसिकली। मैं बताता हूँ आपका टाइटल मेहता क्यों है, क्योंकि आप कन्वर्टेड मुस्लिम हो। बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं बट अपना जो टाइटल है वही रखे रहते हैं। ओके, आपके पूर्वज भी हिंदू थे इसलिए आपका टाइटल मेहता है। बहुत सारे मुस्लिमों का टाइटल आपने सुना होगा, राजपूत, चौहान, समथिंग, तो ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम है। ओके, लेकिन बस ये पता है कि अच्छा हम लोग मेहता है। मेहतास हैं, ठीक हो गया। मैंने अक्सर वो ड्रामास देखे ना, ये मेहतास फैमिली है। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी इंडिया का ड्रामा है। वो सारे इसलिए हम ये कहती हैं आप इंडियंस हो, तो मैं कहती हूँ नहीं इंडियंस नहीं है। अच्छा, यानी कि आप पाकिस्तानी हैं। चले, हम वैसे भी इंडिया से ही आए हैं, तो हम वैसे तो इंडियंस हैं लेकिन है तो पाकिस्तानी। बिल्कुल अलग हो के पाकिस्तानी के पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है बिल्कुल। मतलब एक माइग्रेशन हुई थी उस टाइम पे, तो वो यही है ना कि बाद में जब माइग्रेशन हुए सारे फिर अलहदा हुए। पहले तो सारे एक ही थे कि चलो जी सब लोग हम लोग एक ही, उन्हीं की बस हुकूमत कर रहे थे, वो हम पे हुकूमत कर रहे थे, जो अंग्रेज सारे थे। बाकी थे तो हम सारे उन्हीं के थे। बाद में फिर हमने अपना अलग-अलग किया, नहीं तुम्हारा वो नेशन है, तुम्हारा वो नेशन है, तुम्हारा वो नेशन है। अब सबकी कास्ट बन गई, रिलीजन बन गया। पहले तो सब कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कि सारा कुछ तो इधर से उधर से अडॉप्ट किया। हाँ बिल्कुल उधर से अडॉप्ट किया। अच्छा, सवाल ये है कि यूएस जो है वो इंडिया को $500 मिलियन जो है बिल्कुल फ्री में पैसे दे रहा है ताकि इंडिया जो है उनसे वेपन्स ले सके। ये कोई लोन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, अब मुझे समझ आई है सारी स्टोरी कि आप इंडिया के बारे में मुझसे क्यों पूछी थी मेरी कास्ट की। आपका क्वेश्चन भी इंडिया के बारे में ही था इसीलिए। अच्छा हाँ, ये है कि क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि जो अमेरिका है वो अपने इंडिया को अपनी साइड पे करना चाहता है, इसीलिए उन पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ इनकी साइड पर हो जाएं और किसी की साइड वगैरह ना लें। और इस तरह इंडिया को भी फ़ायदा है इसमें कि अगर अमेरिका का फ़ायदा है तो वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई इस तरह हम लोग भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मतलब अगर हम लोग, क्योंकि अमेरिका इस टाइम ना पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, ये सबको पता है। तो इसमें ये है कि अगर इंडिया वगैरह या कोई भी कंट्री उनके साथ मिलेगा तो वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ इस वक्त वो खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ है। इसलिए जो है इंडिया वो जी इनकी हेल्प कर रहा है कि चलो जी हम लोग ना। नहीं लगता इन मैडम को ये पता भी है आखिर यूएस $500 मिलियन इंडिया को देने की बात क्यों कर रहा है। तो मैं बता देता हूँ, वो एक अमाउंट होता है। कोई भी कंट्री किसी कंट्री को देती है एक हेल्प के तौर पे, उसको एड बोला जाता है। लाइक जैसे अभी यूएस इज़राइल को देता है उनकी डिफेंस को बढ़ाने के लिए, तो सेम चीज़ यूएस इंडिया के साथ करना चाहता है। उनको क्या लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रसिया पे, और वो डिपेंडेंसी हटाने के लिए एक हेल्प करने के लिए वो बोल रहा है कि हम आपको $500 मिलियन देंगे और हथियार भी देंगे। तो ये सिर्फ बातें चल रही है, इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ओके, इनके साथ हो जाते हैं, ये हमारे पे ये जो करेंगे हम लोग इनकी बात मानेंगे तो हम इनके साथ हो जाएंगे, हमें भी सुपर पावर हो जाएंगे, हम लोग भी स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें भी कोई कुछ नहीं कहेगा। सब कुछ हमें कोई कुछ कहेगा तो हम कहेंगे अमेरिका हमारे साथ है, वो हमारे साथ पार्टनर। जैसे कुछ दिनों पहले हम लोग पाकिस्तान और चाइना आपस में मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, तो सब लोग को इस चीज़ की बड़ी लगती थी कि क्यों भाई इन लोग की आपस में क्यों दोस्ती है। तो इसी तरह अब इंडिया और अमेरिका का चल रहा है, बस यही दोस्ती कहाँ गई? पॉलिटिक्स ये चलती रहेगी। अब वो दोस्ती बस यही है, वो ख़त्म हो। ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं रहती, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ज़्यादा देर नहीं रहती। और ना इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। देखिए, कोई किसी को भी वैसे फ्री में फेवर्स नहीं देता है, हर जारी बात है उससे कुछ ना कुछ वो लेना चाह रहा है। अब जबकि ये एक दुनिया की वो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अब वो यूक्रेन के साथ वो वॉर में है रशिया, और अमेरिका भी चाह रहा है कि वो अपना ब्लॉक जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करे। अब उनका रशिया का मेन बायर जो है वो इंडिया है, तो वो अब कोशिश कर रहा है कि उनके जितने बायर्स हैं, उनके जितने ब्लॉक्स हैं, उनके जितने एलाइज हैं, उनको तोड़ के अपनी तरफ कर ले। तो इसके लिए वो उसको उनको जिस तरह भी होगा पैसे से करना होगा तो वो पैसे देगा, उनको इमिग्रेशन वगैरह देगा। और मेरे ख्याल में वो यही अभी कर रहा है कि उनको पैसे वगैरह दे रहा है
कि आप जो है ना हमारे ब्लॉक में आ जाए, हमसे असला ख़रीदें, हम आपको सस्ता भी देंगे और उसके अलावा आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हम देंगे। हमारे भी तो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस तरह की फेवर्स हमें क्यों नहीं, हमें प्लेंटी और उनको फेवर्स, मतलब उनको बिल्कुल फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी शुरू से ही पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद थी, तो उनको ज़ाहिर बात है, जो एक मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है तो उनको ल्योर करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जो हम तो ऑलरेडी उनसे लोन्स लेते हैं, तो वो लोन्स लेते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि हमें जो ना वो फ्री में देंगे, तो ये करना चाहें। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि हिस्टोरिकली हमारे रशिया से कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, इंडिया के हिस्टोरिकली अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उनको लाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस पर यही कहूँगा, जो यूएस ये एड देने जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो इंडिया की ट्रेड चल रही है रशिया के साथ, वो उसको ख़त्म कर सके, और जो वेपन्स वो रशिया से लेता था वो रशिया से लेने की बजाय अमेरिका से ले। यानी कि सिर्फ इसी बना पर जो है वो इंडिया को ये फेवर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी और कोई रीज़न नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखें तो जब अमेरिका ने इंडिया को रोका था कि रशिया से ट्रेड ना करे, तो उनका मौक़िफ़ यही था कि हमने अपनी जो आवाम है उसको जो है वो सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए वो रशिया के पास जा रहे थे, और मार्केट्स में 30% लेस पे जो है वो एनर्जी मिल रही थी, लाइक पेट्रोल एंड अदर क्रूड ऑयल्स। $500 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज या फिर जो उनका आर्मी का बजट है, वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे? $100 बिलियन के अंदर आप 300 लगाएंगे तब मिलियन बनाएंगे, तो ये 10,000 मिलियन बनते हैं, जो कि उनका ईयरली बजट है। उसमें 500 नथिंग, वो स्मॉल। ओके, इस बंदे से मैं अग्री करता हूँ, इसने बहुत सही कहा, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो मोर दैन $80 बिलियन है, और उसमें $500 मिलियन क्या मायने रखता है? वो कुछ नहीं है हमारे डिफेंस बजट के सामने, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस में, तो 500 मिलियन ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, स्मॉल अमाउंट है। तो सर देखिए मेरी बात सुने, यूएस जो है इंडिया को इतनी फेवर क्यों दे रहा है? यूएस इंडिया को फेवर इस वजह से दे रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, ऑलरेडी अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगी हुई है। अच्छा। और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जितने भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके बैक ऑफिस इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया से वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो 50% ऑनरशिप स्कीम के अंदर उन्होंने जितना पैसा भी लगाया इंडिया में लगाया, तो उनको 50% ऑनरशिप मिल रही है, और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है यूएस के पास। ओके, सो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे भाई साहब ने बोला कि यूएस ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में, एंड वो बहुत सारे पैसे अर्न करता है इंडिया से। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है यूएस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया यूएस के लिए बड़ा मार्केट नहीं है, जबकि यूएस इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस में मोर दैन $50 बिलियन, ओके, एंड इंपोर्ट कितना करता है? लेस दैन $28 बिलियन। तो आप ही बताओ कि कौन किसके लिए बड़ा मार्केट है? ओके, सो रिसर्च कर लिया करो पहले। बिल्कुल फ्री में वेपन्स मिलेंगे इससे इंडिया को, और इससे इंडिया की और ज़्यादा जो है प्रोग्रेस होगी, उनका डिफेंस सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि चूँकि इंडिया और रशिया के जो है, जो आप उसको हिस्टोरिकली उनके ताल्लुकात देख रहे हैं वो बहुत अच्छे थे। इंडिया या रशिया से ही वेपन्स खरीदता था। जब पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1965 में, 71 में, तो इन्होंने उन्हीं के दिए हुए हथियार ही यूज़ किए थे। तो ज़ाहिर बात है, जो एक अलाई एक के साथ अच्छा दोस्त है, उसको तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे या फ्री में इंसेंटिव देने चाहिए उनको। लेकिन चूँकि पाकिस्तान ऑलरेडी पहले अमेरिकन कैंप में था, तो वो अगर रशिया की तरफ जाना चाह रहा था, तो उन्होंने दूसरे तरीके से उन्होंने डायरेक्ट देने के, उन्होंने हमारे पॉलिटिशियंस को दे के, तो उन्होंने दूसरे तरीके से अपनी तरफ हमें माइल कर लिया। और हमारे वैसे भी उनसे ताल्लुकात रशिया से कोई हिस्टोरिकल ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हमें उनसे तोड़ना ज़्यादा ईजी था उनके लिए। इट मीन्स कि यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस को उन्होंने ख़रीद लिया है यूएस ने, एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक होती है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब उधर वो आपको गवर्नमेंट को दे रहे हैं। क्या बात कर रहा है ये भाई कि पैसे देकर किसी कंट्री को ख़रीद लेते हैं, पॉलिटिशियन को ख़रीद लेते हैं। अरे भाई, इंडिया का जो इकनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की होने जा रही है, और आपको क्या लगता है 5 ट्रिलियन की इकनॉमी वाले कंट्री को 500 मिलियन में ख़रीद लेंगे?
कुछ भी, हैं, वो सब पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। यहाँ पे वो गवर्नमेंट को उस तरह नहीं दे सकते। है ना, इसके पीछे रीज़न है। देखिए, जो अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर था, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, वो क्योंकि वो कहता था कि नहीं, हम लोग का एक अपना नेशन है, हम लोग क्यों तुम लोग की बात माने। वो बस कहता था कि पाकिस्तान पाकिस्तान और अमेरिका अमेरिका, ये बिल्कुल एक नहीं हो सकते। खुददार था इसलिए, और इसलिए अब अमेरिका की वजह से अमेरिका की तरफ से उन्हें वो थोड़ी सी वो भी मिल रही हैं धमकियाँ वगैरह, भाई तुम्हें ये कर देंगे तुम्हें वो। लेकिन वो बंदा ना डर है, वो डरेगा नहीं इंशाल्लाह, और मैं उसके साथ ही हूँ इंशाल्लाह, और एंड तक रहूँगी। छोड़ना है आपको उसके पास? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है तो छोड़ा। ये ना, उसके साथ तो मैं भी मर जाऊँ पीछे। मुझे मरने वाले के चले जाए। नहीं, अल्लाह ना करे मरे। लेकिन ये थ्रेट्स तो चल रहे हैं ना उस पर काफ़ी ज़्यादा, कि थ्रेट किसकी जानिब से? ये अमेरिका की साइड से ही, कि भाई अब इस बंदे को क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहा, बाकी ये जो हमारे ये तो बिक गए हैं। ये बिक गई है, हाँ। ये जो जितने गंजे छंजे आए हुए ना हमारी कंट्री में, सारे बिक गए हुए हैं, और कोई बात नहीं है। हाँ, इन्होंने भी एंड पर रोना है और कुछ नहीं होना, क्योंकि उनका वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस बात से ये लोग डर गए कि भाई अगर हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कंट्री इंडिया में प्रेशर नहीं कभी डाल सकती। जितनी भी सुपर पावर कंट्रीज हैं, कभी इंडिया को हम देखते हैं कि कभी इंडिया प्रेशर में नहीं आया, जबकि पाकिस्तान हमेशा से प्रेशर में आ जाता है। क्या कहेंगे? और ना ही इंडिया कभी किसी बड़ी कंट्री के आगे झुका है। जी, उसकी वजह ये है कि वो उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर बात है, जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, जिनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उनको अपनी तरफ लेवर करना या उनके ऊपर प्रेशर डालना मुश्किल होता है। और ज़ाहिर बात है, अगर दूसरी किसी कंट्री ने किसी से कर्जा लेना है या किसी के पास जाना है, तो उनके लिए ये चीज़ फिर मुश्किल होती है कि किसी के आगे खड़े हो जाना। तो यही फिर पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो उसके अंदर भी ये पाकिस्तान कहीं जाना भी चाह रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता है। और इंडिया जो है वो अपने वो स्टैंड करता है, क्योंकि वो इकनॉमिकली वो मजबूत है। यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई वो कोई भी उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल। इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उनको यानी कि आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते इकोनॉमिकल आप सैंक्शंस वगैरह लगा के, जबकि हमें आप कर सकते हैं ज़्यादा। और वो उनके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, वो ट्रेड उनकी बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है, दुनिया को फिर ट्रेड का भी नुकसान होगा। अब यूएसए की आईटी ट्रेड्स सारी वहीं से एक्सपोर्ट होती हैं, तो वो ज़ाहिर बात है, जब वो ये करेगा तो उनकी एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगी, वहाँ से भी उनको नुकसान होगा। माइक्रोसॉफ्ट सारा वहाँ से चलता है, हॉटमेल वो सारी वहाँ से चलती है। तो ज़ाहिर जब अगर वो उसके ऊपर सैंक्शंस करेगा तो उसको अल्टीमेटली यूएसए को भी नुकसान होगा इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान पर अगर सैंक्शन लगाता है तो यूएसए को ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। इसकी और वजूहत बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद वो उस मार्केट को चाहता है कि अमेरिका एक्वायर करे, उसको कोई और अपनी कंट्रोल में ना रखे। उसको चाहता है कि रशिया इंडिया के बिल्कुल पास ना आए, और उसको ये भी नज़र आ रहा है कि चाइना के साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ी मार्केट जिसको वो कंट्रोल कर सकता है वो इंडिया है। वो चाइना को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो इंडिया को कंट्रोल करेगा। अच्छा, यानी कि वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए फेवर दे रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई नहीं? इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, वो इंडिया को कंट्रोल इस वजह से कर रहा है ताकि वो चाइना को के मुकाबले के अंदर इंडिया को लेके आए। और साथ में वो ये भी कर सकता है कि जो इंडिया का पिछले 50-60 सालों में रशिया की तरफ टिल्ट था, उसको वो तोड़े और अपनी साइड पे लेके आए, जो वो नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थे रशिया के साथ, जिसको वो ख़त्म नहीं करेगा। यूएस का इतना प्रेशर था इंडिया पर, लेकिन फिर भी इंडिया जो है किसी कंट्री के आगे नहीं झुका। क्या वजूहात नज़र आती? इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, कोई भी कंट्री उसको हर्ट करने का सोचेगा तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डूबती है इंडिया के अंदर। वो अमेरिका है, अमेरिका की भी बहुत ज़्यादा डूबेगी। अब इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में लगाई थी, उसकी डूबती हुई नज़र आ रही है। तो उसका दुख किसको है? अमेरिका को ज़्यादा दुख है। जो अमेरिका की, इंडिया की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी, उसका दुख शायद अमेरिका को ज़्यादा हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया है, तब से पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं कि इंडिया का पैसा डूब गया, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि बिज़नेस करना और हेल्प करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, इंडिया ने वहाँ पे बिज़नेस नहीं किया, अफ़गानिस्तानियों का हेल्प किया। उन्होंने वहाँ पे रोड बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए नहीं, वहाँ के नागरिकों के लिए, ठीक है, एक मानवता के हिसाब से। और अभी भी उनको जब भी अनाज की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया वाले ही उनको अभी सेंड कर रहे हैं। ओके, तो हमारा भाई कोई पैसा नहीं डूबा, हमने जो बनाया वो अभी भी वहाँ के लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। ओके।
वो इंडिया को उभरता हुआ देखना चाहता था, वो चाहता था कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर आए। सही हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान जो है वो भी रशिया के साथ था, ठीक है, पाकिस्तान के जो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद यूएस की जानिब से हमें प्लेंटी और उनको फेवर, क्या कहेंगे? उनको पेनलाइज किया जा सकता है इंडिया को। अभी तो वो फेवर दे रहे हैं ना अमेरिका, वो पेनलाइज भी करेंगे अनलेस कि ये बिल्कुल बात ना माने। क्योंकि वजह है कि डोनाल्ड डू का चक्कर इंडिया में लगा, लास्ट 1 मंथ के अंदर इंडिया के अंदर डोनाल्ड डू का चक्कर लगा। वो समझाने गए थे उनको कि आप बात रहे उस साइड पे ना जाएं। सही। और आपको लगता है कि इंडिया प्रेशर में आ जाएगा यूएस? इंडिया प्रेशर में इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत बड़े उनके ना मसाइल हैं। अगर वो रशिया को छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 60 साल रशिया के साथ गुजारा किया हुआ है, उनके लिए इतना आसान नहीं है रशिया को छोड़ना। नहीं, देखें ना, आप उसके बैकग्राउंड को देखें। अगर आप इंडियन पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, दे आर स्ट्रॉन्ग देन पाकिस्तान। अगर हमारे पाकिस्तान में देखें, हम लोग कोई भी एनआरओ लेने के लिए अमेरिकन मौक़िफ़ जो है उसको तस्लीम करते हैं, और हम अपनी इंटीग्रिटी को बिल्कुल भी जो है ना नहीं देखते, और बस ये देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम PMLN और PDM को देखें तो उन्होंने यही किया है कि अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए वो लोग गवर्नमेंट में आए हैं, इस साजिश का हिस्सा बने हैं, और ये सब कुछ हुआ। जो सब कुछ है अवाम के सामने है बिल्कुल।